नमस्कार, जोहार। बात जब हम किसी भी राष्ट्र की करते हैं और बात उसके जब विकास की हो, तो विकास सशक्त होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये विकास तभी सशक्त होगा जब वो राष्ट्र अपने विभिन्न संस्थानों को सही तरह से विकसित कर पाएगा। और जब बात भारतीय रेलवे की होती है, तो भारतीय रेलवे सिर्फ परिवहन का एक माध्यम ही नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा भी है। और आज जब माननीय प्रधानमंत्री बात विकसित भारत की करते हैं, तो उस विकसित भारत के एक प्रमुख स्तंभ के तौर पर भारतीय रेलवे सामने आता है। यही कारण है कि भारतीय रेलवे को हर स्तर पर उस तरह से विकसित किया जा रहा है कि आने वाले सालों में हम उस स्तंभ पर एक मजबूत इमारत खड़ी कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज हमारा जो विशेष कार्यक्रम है, विकसित भारत का सफ़र भारतीय रेलवे के साथ। और आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज के दिन ही 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली थी। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आ पहुँचे हैं रांची डिवीज़न के डीआरएम सर के पास, श्री जसमीत सिंह बिंद्रा सर के पास, और उनसे हम विशेष बातचीत करेंगे, एक विशेष मैसेज लेंगे उनसे कि क्या कुछ रांची डिवीज़न में हो रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ नई सौगातें रांची डिवीज़न को मिलेंगी। नमस्कार, जोहार। आज 16 अप्रैल है। आज का दिन भारतीय रेलवे में रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जो कि रेल सप्ताह की जो सेलिब्रेशंस होती हैं उसका ये अंतिम दिन होता है। इस दिन हम अपने जो रेल कर्मी हैं जिन्होंने साल भर अच्छा काम किया है उनको सम्मानित करते हैं और उनको पुरस्कृत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वंदे भारत ट्रेन जो है भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण का एक चेहरा है। तो सर इसको रांची डिवीज़न किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा है? ये जो वंदे भारत ट्रेन है, आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये एक सपना था। उन्होंने लक्ष्य दिया था भारतीय रेलवे को 100 वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए 15 अगस्त 2021 को। तो रांची डिवीज़न का जहाँ तक सवाल है, तो यहाँ से 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। एक तो रांची से पटना, एक रांची से बनारस और एक रांची से हावड़ा। तो किसी शहर में 3 ट्रेन चलना ये एक बड़ी सौभाग्य की बात है। और यहाँ के जो रांची के जो लोकल नागरिक हैं उनको ये बड़ी अच्छी सुविधा मिल रही है। हाई स्पीड, मॉडर्न, आधुनिक ट्रेन और बड़ी अच्छी सर्विस तीनों शहरों की। ट्रेन काफ़ी लगभग पूरी तरह भर के चलती हैं। लोग इस सुविधा का फ़ायदा उठा रहे हैं। सर, रीडेवलपमेंट को लेकर भारत सरकार भी अमृत योजना के तहत काम कर रही है सर। तो रांची डिवीज़न में क्या कुछ नया हो रहा है सर उस प्लान को लेकर? जब हम रीडेवलपमेंट की बात करें तो 2 तरह की है। एक तो मेजर स्टेशन रीडेवलपमेंट होती है जिसमें कि हम रांची स्टेशन और हटिया स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना रहे हैं। रांची स्टेशन में लगभग 330 करोड़ और हटिया स्टेशन में लगभग 295 करोड़ से इसको पूरा नए सिरे से डेवलप किया जा रहा है। इन 2 मेजर रीडेवलपमेंट के अलावा 15 स्टेशन रांची डिवीज़न में ऐसे हैं जिनको अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जैसे कि ओरगा, बानो, नामकुम, टाटी सिलवाई, सिल्ली, सुइसा, इस तरह के 15 स्टेशन हैं। तो इनको भी रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन कई सुविधाएं बढ़ाई जा रही है यात्रियों के लिए। पैसेंजर एमिनिटीज़ बढ़ा रहे हैं, इसका अधिक शेल्टर्स बना रहे हैं, लिफ्ट्स लगा रहे हैं, एस्केलेटर्स लगवा रहे हैं और पार्किंग, सर्कुलेशन, बहुत सारे इसमें डेवलपमेंट की जा रही है। अगर आप रांची स्टेशन की बात करें तो इसमें साउथ साइड का डेवलपमेंट चल रहा है। लगभग 6-8 महीना और लगेगा, साउथ साइड पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। जब वो कमीशन हो जाएगा तो फिर नॉर्थ साइड जो मेन स्टेशन एंट्री है उसको पूरा तोड़ के फिर नए सिरे से बनाया जाएगा, तो उसमें लगभग 2 साल और लगेंगे। तो ये हमारा लक्ष्य है कि जून 2027 तक ये रांची स्टेशन पूरा वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें अत्यंत आधुनिक सुविधाएं जैसे कि लिफ्ट्स, एस्केलेटर,
पार्किंग, सर्कुलेटिंग एरिया, फूड लॉन्च, फूड प्लाजा, शेल्टर्स और बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये रांची स्टेशन, झारखंड की राजधानी तो रांची है ही, यहाँ के लोगों को एक बढ़िया सुविधा देगा। समय समय पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, जिसको लेकर भारतीय रेलवे ने अतीत में भी और वर्तमान में भी बहुत सारा काम किया है। तो रांची रेलवे ने हाल में किस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं और आने वाले समय में भी किस तरह के इनिशिएटिव लेंगे, इसकी थोड़ी जानकारी सर हमारे दर्शकों को दें। देखिए, स्पेशल ट्रेन की बात करें तो रेलवे समय समय पर जैसे जैसे उपलक्ष्य आते हैं स्पेशल ट्रेन चलाते रहते हैं। हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो दिवाली, छठ, होली, इस तरह के त्योहारों पर तो हम स्पेशल ट्रेन चलाते ही हैं। समर स्पेशल ट्रेन चलाते हैं समर रश में और विंटर स्पेशल विंटर रश में। इसके अलावा इस साल में स्पेशल बात ये हुई कि महाकुंभ का जो आयोजन किया गया, उसके लिए हमने लगभग 50 ट्रिप्स स्पेशल ट्रेन जो कि रांची से या चली या रांची से होकर गुजरी। तो जो जितने श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने जा रहे थे या अपना रिलीजियस पर्पसेस के लिए जा रहे थे, उनको काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई। तो ये स्पेशल ट्रेन हम समय समय पर सुविधा के लिए चलाते रहते हैं। सेफ्टी को लेकर सर हमेशा रेलवे ने अपनी टॉप प्रायोरिटी में इसको रखा है सर। तो रांची डिवीज़न में आप कितना कुछ नया कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं सर सेफ्टी को लेकर? जहाँ तक सेफ्टी की बात करें तो रेलवे का सेफ्टी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी ही रहता है। ट्रेनों का संचालन बिल्कुल सुरक्षित तरीके से हो और पूरे यात्रियों को अपने सुरक्षा से घर पहुँचा सके, ये हमारा लक्ष्य भी रहता है, दायित्व भी है। तो अगर हम रांची डिवीज़न की बात करें तो रांची डिवीज़न का सेफ्टी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। और ये बताते हुए मेरे को खुशी हो रही है कि गत वर्ष में जो पिछले साल जो रेल सप्ताह अवार्ड मिले थे 16 अप्रैल वाले, रांची डिवीज़न को सेफ्टी शील्ड प्रदान की गई थी कि दक्षिण पूर्व रेलवे में सबसे बढ़िया मंडल सेफ्टी में रहा है। सेफ्टी शील्ड में तो मिली ही, साथ ही साथ 6-7 और अन्य शील्ड मिली, जैसे कि पंक्चुअलिटी शील्ड, राजभाषा शील्ड, टेलीकम्युनिकेशन शील्ड, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन शील्ड। तो सर्वांगीण विकास रांची डिवीज़न अपने यहाँ पे एरिया में रेलवे के प्रति कर रहा है। लोकल इकोनॉमी को ध्यान में रखकर रेलवे किस तरह के इनिशिएटिव ले रहा है सर, खासकर रांची डिवीज़न में? लोकल इकोनॉमी की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं ये थोड़ा पिछड़ा इलाका है झारखंड के एरियाज़ जो हैं, और ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। यहाँ के लोगों को थोड़ा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। तो रेल समय समय पर अनेक प्रयास करता रहा है, जिसमें कि एक सबसे उल्लेखनीय ये है कि हमने वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट के तहत लगभग 27 स्टेशनों पर OSOP स्टॉल्स लगाए हैं, जहाँ पर जो लोकल आर्टिजन्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको स्टेशन पर लाकर बेचा जा सकता है और बहुत ही नॉमिनल उनका रेंट लिया जाता है। इसका उद्देश्य कमाई करना नहीं बल्कि लोकल लोगों को प्रोत्साहित करना और उनको अपॉर्चुनिटी देना कि वो आके अपना लोकल सामान उत्पाद बेच सकें। इसके अलावा समय समय पर हम सोशल इनिशिएटिव्स भी लेते रहते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हो गए या और स्वच्छता अभियान हो गए, या फिर खेलों को बढ़ावा देने के लिए, जैसा आप जानते हैं खेलों की बात आई तो जैसे रांची में हमारा जो एस्ट्रोटर्फ है हॉकी का, वो काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी माना जाता है। और यहाँ पे रेल कर्मी ही नहीं, लोकल लोगों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और शायद आपको पता भी होगा कि भारतीय महिला टीम की 3 खिलाड़ी ऐसी हैं जो कि हमारी रेलवे से ताल्लुक़ रखती हैं, और सलीमा टेटे जो कप्तान हैं उनको तो इस वर्ष अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। तो खेलों को हम प्रोत्साहित समय समय पर करते रहते हैं। सर, भारतीय रेलवे एक परिवहन का सिर्फ माध्यम नहीं है बल्कि ये यहाँ के लोगों के जीवन का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। तो इसी के तहत सर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह के इनिशिएटिव लेता रहा है रेलवे, खासकर रांची डिवीज़न सर? देखिए, जैसा आप जानते हैं झारखंड एक थोड़ा सा इकोनॉमिकली और सोशली पिछड़ा इलाका है, तो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हमारा प्राथमिकता रही है। आप जानते हैं कि रांची से राउड किला, जिसको कि हटिया बंडा मुंडा सेक्शन बोलते हैं, उसका डबलिंग का कार्य चल रहा है, बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। जब ये लाइन का दोहराकरण होगा तो उसमें और ट्रैफिक और ट्रेनें बढ़ेंगी जो कि लोकल अपने लोगों को सुविधा प्रदान करेगी। इस वर्ष हमने 32 किलोमीटर का डबलिंग सैंक्शन किया है, कार्य एग्जीक्यूट किया है। उसके अलावा रांची के आसपास के इलाकों में हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कुछ हम अपने आप कर रहे हैं, कुछ हम राज्य सरकार के सहयोग से कर रहे हैं। बिल्कुल समन्वय रखकर बहुत सारे काम हम राज्य सरकार के साथ तालमेल से कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपको देखा होगा कि एक सिरमतोली फ्लाईओवर है, हमने बहुत सारे अपनी गाड़ियों को कंट्रोल करके रेगुलेट करके उस पर हमने ब्लॉक्स दिए ताकि हमारा ट्रैफिक ब्लॉक के चलते वो फ्लाईओवर का काम हो सके। तो 3-4 महीना लगकर हमने पूरा सहयोग के साथ राज्य सरकार के साथ मिलकर ये फ्लाईओवर बना, जिससे कि रांची शहर की ट्रैफिक सुविधा में और बढ़ोतरी आएगी। इसके अलावा जो बहुत सारे रोड ओवर ब्रिजेस का काम है, जैसे कि नया सराय
या केतारी बागान हो गया, या टुटिया उसका भी सैंक्शन हो गया है, या HEC गेट वाला उस पर भी काम चल रहा है। तो और एक पिस्का नगरी NHA बना रही ROB। तो बहुत सारे इस शहर में 6-7 ROB बन रहे हैं जो कि ट्रैक को क्रॉस करने के काम आएंगे और यहाँ का ट्रैफिक और परिचालन काफ़ी सुगम हो जाएगा। सर, ट्रैक पे अक्सर पशुओं को लेकर और मानव के साथ भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो सर इससे बचने के लिए भारतीय रेलवे किस तरह का इनिशिएटिव ले रही है सर? झारखंड में जो पशु के साथ ट्रेन का टकराव की बात करें तो हाथी का ही मुद्दा सबसे पहले हमारे जहन में आता है। तो जैसा कि आप जानते भी हैं कि इस इलाके में काफ़ी सारे हाथी विचरते हैं। तो कई बार ऐसा समय या संभावना हो भी जाती है कि जो हाथी हैं वो रेलवे ट्रैक के ऊपर भी आ जाते हैं। तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके साथ मीटिंग करके समन्वय करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा इलाका ऐसे है जहाँ से हाथी जो है वो ट्रैक को क्रॉस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने लोको पायलट जो लोग ड्राइवर्स हैं जो ट्रेन चलाते हैं उनको एक कॉशन ऑर्डर दे देते हैं। उनपे उसमें ये लिखा रहता है कि फ़लाँ किलोमीटर से फ़लाँ किलोमीटर तक आप धीमी गति से चलें, या आप कॉन्स्टेंटली हॉर्न बजाएं, या आप उसके अलावा उनको प्री वार्निंग करने के लिए उनका एक वो शार्प लुकआउट रखें ताकि देखते जाएं कि आगे कुछ आ तो नहीं रहा है। तो इन सब प्रयासों के चलते हम उनको प्री वार्न कर देते हैं। दूसरा, अभी एक प्रोजेक्ट अंडर इवैल्यूएशन है कि हम एक एडवांस वार्निंग सिस्टम जिसके कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बोलते हैं, वो हमारे NF रेलवे में लगा हुआ है। उसको हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्या उसको यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिससे कि क्या होगा कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक ऐसा अलार्म बजेगा जिससे पता चल जाएगा कि जो हाथी हैं वो ट्रैक के आसपास घूम रहे हैं, तब अपनी जो हम उसको हम कह लें प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो ले सके। तो वो उस पर काम चल रहा है। सर, पूरी दुनिया भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों पे बात कर रही है, तो निश्चित तौर पे सर भारतीय रेलवे भी कुछ ना कुछ कर ही रही है, लेकिन रांची डिवीज़न में क्या कुछ नया हुआ है सर? रेलवे में सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम जो पिछले 5-6 सालों में हुआ है वो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम। तो उसके चलते क्या है कि जो पुराने डीजल इंजन होते थे उसमें डीजल यूज़ करने की वजह से धुआं होता था जो कि एनवायरनमेंट को प्रदूषित करता था। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलती हैं। रांची डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। सारी की सारी गाड़ियाँ रांची डिवीज़न में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से ही चलती हैं। तो एक वो योगदान है एनवायरनमेंट के प्रति। इसके अलावा हम और अन्य प्रयास भी कर रहे हैं, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है या अपने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। इसके अलावा हम सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं जो सोलर से बिजली जनरेट करने वाले, ताकि हम प्रदूषण में हेल्प कर सकें। उसके अलावा हम अपने प्लेटफॉर्म्स पर जो बिजली लगाते हैं वो सब LED लाइट्स हो गया है। उसके अलावा हम जो एयर कंडीशनर जो ये BE स्टार 5 स्टार रेटिंग वाले एनर्जी एफिशिएंट फैन, ये सब इस तरह के प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारी एनर्जी सेव हो सके और हम एनवायरनमेंट में अपना योगदान दे सकें। सर, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं उसको पूरा करने में आम जो जनता है उसका भी आपको सहयोग मिल सके? आज के दिन 16 अप्रैल को मैं पब्लिक को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय रेलवे यात्रियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। हर संभव प्रयास किया जाता है कि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा दी जा सके। इसके साथ साथ हम ये अपेक्षा भी करते हैं जो कि यात्रीगण हैं या जो कि हमारे नागरिक हैं वो रेल संपत्ति को अपनी संपत्ति समझें, इसको गंदा ना करें, हमेशा स्वच्छता रखें। और साथ ही साथ ये भी अपील करना चाहता हूँ कि वो टिकट खरीद कर चलें, टिकटलेस ट्रैवल ना करें। और इसके अलावा सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें। ट्रेनों में, चलती ट्रेन में ना चढ़ें, दरवाज़ों से लटक कर ट्रैवल ना करें। आपकी सुरक्षा में ही हमारी सुरक्षा है। तो आपसे अपील करते हैं, लोगों से अपील है, यात्रियों से अपील है कि बिल्कुल इसको अपने घर की संपत्ति की तरह ही ट्रीट करें। नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए इतना अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि सर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिस विषय पे हम बात करें उनके जो हेड हैं अगर वो सामने से आकर अपनी बात कहते हैं तो आम जनता तक वो मैसेज सही तरीके से पहुंच पाता है और जो आपकी सोच है उससे वो मैच कर पाते हैं। तो सर फिर से अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।